बहादुर आदमी की चाल से मालूम हो जाता है कि कोई चीज़ है। गैरत आसमान देखती है और बेगैरत नफ्स देखता है अपना। ये नाराज़ हो गया तो साइन कौन करके देगा भाई मेरे इस फाइल पे। और ये जी देखो ये जा रहा है, ये बनाएगा, बातें सुनो इसकी। पहली कीमत है अपने नफ्स का गला घोटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहजेब रज़ा। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है दिलेरी कैसे आती है ज़िंदगी में, एक आदमी दिलेर कैसे बन सकता है, दिलेरी की क्या कीमत है, बुज़दिली और दिलेरी में क्या फ़र्क है, बुज़दिली की 100 साल की ज़िंदगी और दिलेर की कुछ लम्हात की ज़िंदगी, कौन सी ज़िंदगी बड़ी है। दोस्तों मैं नालायक इंसान हूँ लेकिन सीखा है थोड़ा सा दिलेरी के बारे में और थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस है वही आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, दिलेरी की कीमत है नफ्स से जंग। जो अपने नफ्स को अपनी मुट्ठी में कर सकता है ना, अपने नफ्स का गला दबा सकता है ना, अपने नफ्स के साथ खेल सकता है ना, अपने नफ्स से ख़ुद को आज़ाद कर सकता है ना, वो दिलेर आदमी होगा। देखें, दिलेरी एक पूरा फ़न है, एक स्किल है, एक प्रोसेस है और ये सीखने से आता है। जितना सीखते जाओगे जितना मार खाते जाओगे, अपनों की मार, गैरों की मार, उतने ज़्यादा आप दिलेर बनते जाओगे। जिसने अपने नफ्स को चलाना सिखा लिया, अपने नफ्स पर हुक्मरानी कर ली, अपने नफ्स की ज़बान बंद कर दी, वो दिलेर आदमी बनेगा। फिर पहली कीमत है अपने नफ्स का गला घोटना। ये नफ्स हल्के में न लेना, नफ्स को। नफ्स वो कुछ करवा सकता है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। ये नेकियों के सामने कौन लाके खड़ा कर देता है, नेकियों के खिलाफ नफ्स ही होता है। नफ्स चाहता है बैठ जा, वो बैठ गया। नफ्स ने कहा उठ जा, वो उठ गया। नफ्स ने कहा वहाँ चला जा, वहाँ चला जाता है। नफ्स ने कहा ये कर ले, ये देख ले। ये नफ्स है और बंदा इस तरह करता रहता है। गुलाम जो होता है नफ्स का, कभी नफ्स से जंग ही नहीं की, कभी नफ्स को नो नहीं बोला कि नहीं बस नहीं। तो पहली जंग तो इंसान की अपने आप से होती है, अपने नफ्स से होती है, अपनी बुरी ख्वाहिशात से होती है, बुरी लज्जतों से होती है। तो फिर बहादुर बनने के लिए सबसे पहली जंग खुद से होती है, अपने नफ्स से होती है। इससे जो जीत गया ना, उसके लिए बहुत फिर आसानियाँ आ गई। फिर जो बाहर बैठे हुए हैं ना मारने के लिए, ये वाला ज़ख़म जो सह गया वो उनके ज़ख़म भी सह लेगा। फिर जो इससे हार गया वो बाहर फिर क्या अपना मुंह खोलेगा, क्या अपना सही और गलत रखेगा, क्या अपना नज़रिया रखेगा, क्या अपनी मशरिक़ और मग़रिब रखेगा क्या अपने अल्फाज रखेगा, अपनी इबारत रखेगा अल्फाज क्या रखेगा, किताब बनाना तो बहुत दूर की बात है ना, अपनी वो अल्फाज भी नहीं रख सकता, कैसे रखेगा। याद रखना मेरी बात, बहादुर आदमी की चाल से मालूम हो जाता है कि कोई चीज़ है। वो बोलता नहीं, पहले उसकी आंखें बता देती है। बहादुरी वाली आंखें और बुज़दिली वाली आंखें, फ़र्क होता है दोनों में। उसकी चाल से पता चल जाता है भैया कि कोई चीज़ है, कोई नाम है, कुछ करने वाला ही है, कुछ करेगा ये लाइफ में और ये ऐसे नहीं बन जाता। पहली अपनी नफ्स से जंग। अब ये नफ्स से जंग कैसे जीत सकते हैं? अगर अल्लाह साथ है, अल्लाह पर यकीन है, पूरा यकीन, कामिल यकीन कि अल्लाह सही है। किसी का बड़ा मशहूर जुमला है कि गैरत आसमान देखती है, गैरत आसमान देखती है और बेगैरत नफ्स देखता है अपना। अब जब नज़र आसमान पे चली गई, अल्लाह पे चली गई, तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी रुकावटें फिर कांटों पे चलना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों?
अल्लाह मेरे साथ है भाई, फिर चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, कोई मुंह ना लगाए, लोग हंसे, लोग आवाज़ें कसें, लोग कहेंगे ओ ये जी देखो ये जा रहा है, ये बनाएगा, बातें सुनो इसकी, ये जहाँ सल्तनत खड़ी करेगा, शक्ल देखो इसकी, काम देखो इसके, औकात देखो इसकी। ऐसी बातें बहुत मिलेंगी फिर रास्ते में। और फिर एक नफ्स को गुलाम बनाने वाला शख्स इन सब की बातों को दिल पे नहीं लगाएगा। उसके लिए ये बातें फिर कोई मायने नहीं रखती। बोल रहे हैं बोलने तो खामोशी के साथ वो वहाँ से गुजर जाएगा। उसे पता है ना, इन जैसों को अगर मुंह दे दिया तो फिर मैं जो अपनी ज़मीन को आसमान बनाना चाहता हूँ, मैं जो ज़र्रे को पहाड़ बनाना चाहता हूँ, मैं जो भाई अपने नज़रिए को हकीकत देना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा फिर? उसकी जिद्दोजहद के लिए इन सब लोगों को ये इग्नोर करना होगा फिर, कि बोल रहे हो बोलते जाओ भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ नहीं होता मुझ पे तुम्हारी इन बातों से, ये वाला एटीट्यूड लेकर आना होगा। और ये तभी आएगा जब अंदर होगा ना अल्लाह, कि अल्लाह मेरे साथ है भाई, मैं अल्लाह के असूलों को लेके चल रहा हूँ, अल्लाह मदद करेगा। ये चीज़ इंसान को बहादुर बनाती है, दिलेर बनाती है, अंदर से खौफ उसका ख़त्म करती है, उसका डर निकालती है। जिसके साथ अल्लाह उसके साथ कैसा डर, उसके साथ कैसा खौफ है भैया? डर तो उसे लगना चाहिए जो लोगों पे डिपेंडेंट हो, लोगों पे इंहिसार करता हो, कि भाई वो नाराज़ ना हो जाए मुझसे तो मेरा काम कैसे होगा, ये नाराज़ हो गया तो साइन कौन करके देगा भाई मेरे इस फाइल पे, नहीं ये नाराज़ ना हो, वो नाराज़ ना हो, उसे खुश करना, उसे खुश करना, इसे खुश करना। फिर इन्हीं चीज़ों में जब होगा ना कि अल्लाह है, फिर देखो किस तरह ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाएगी। फिर ये ज़बान वो बोलेगी जो हक होगा, ये दिल ये कमज़ोर नहीं होगा। और याद रखना मेरी बात, एक दिलेर शख्स का दिल कोई नहीं ख़रीद सकता कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। दिलेर आदमी खुद कीमत लगा सकता है, और किसी के अंदर ज़रूरत नहीं है भैया, कौन ख़रीदेगा? जो पहले ही अपने नफ्स से लड़ के, लोगों की बातें सुन के, कांटों के ऊपर चल के, मुश्किलें देख के, तन्हाई में आंसू बहा बहा कर अपने आप को बिल्कुल मार कर अपने मकसद के लिए, कि भाई मैंने इस ज़र्रे को पहाड़ बनाना है, मैंने इस नज़रिए को हकीकत बनानी है, मैंने कुछ खड़ा करना है, कुछ बनाना है, उसे मारना फिर इतना आसान काम नहीं होता भैया। तो बहादुरी के लिए, दिलेरी के लिए पहली चीज़ अपने नफ्स से जंग है, दूसरी नफ्स से जंग के लिए अल्लाह की मदद, अल्लाह पर यकीन, कामिल यकीन, और हौसला, माफ़ करने का हौसला हो, सब्र हो उसके अंदर। बड़े बड़े जो लोगों ने तीर चलाए होते हैं ना छाती पे, उन सब ज़ख्मों को अंदर रखने का जज्बा, बाहर नहीं निकालना, ज़बान पे नहीं लेकर आना, अंदर है भाई। बहुत ज़ख्म आए हैं दोस्त, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कुछ बातें मैंने सीखी है, उम्मीद करता हूँ इन बातों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़िंदगी जिए तो दिलेरी वाली जिए, बहादुर बनकर जिए, दूसरों को मुंह देकर नहीं जीने वाली ज़िंदगी में मज़ा है भैया। ज़िंदगी वो जो अल्लाह के साथ गुजरे, खुद को वैल्यू देकर गुजरे, अपने सही और गलत को रख कर गुजरे, अपनी ज़मीन को आसमान बनाने में गुजरे, अपनी मशरिक़ और मगरिब रखने में गुजरे, और गलत पे डटने वाले गुजरे, सही पे सही कहने वाले गुजरे, बिला खौफ गुजरे, किसी का डर नहीं है। इस ज़िंदगी में मज़ा है भैया, ऐसी ज़िंदगी जियो
दिलेरी वाली ज़िंदगी की तारीख बनती है। फिर दिलेर अपना सब कुछ तो दे जाता है फिर, और जो सब कुछ अपना दे गया वही कुछ इकट्ठा करके जाता है, वही कुछ बना के जाता है। दोस्त मेरी ये कुछ बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मुझे दुआ में याद रखना। मैं आपका शाहज़ेब रज़ा।